दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज सब्जेक्ट फिजिक्स बताएंगे जो कि लॉजिक गेट, जो कि लास्ट चैप्टर है 14। तो देखिए, और गेट के बारे में बता दिए थे, अब एंड गेट के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम बताते हैं। तो देखिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिक बोलते हैं। लिखेंगे भौतिक, भौतिक बोलते हैं फिजिक्स को, हिंदी में भौतिक बोलते हैं। अध्याय कौन है दोस्तों? अध्याय 14, जो कि लॉजिक गेट है। लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, 12th क्लास का है। जो कि देखिए, क्लास कौन है जी? क्लास है 12, यानी कि 12 क्लास है। 12 क्लास गेट के बारे में पढ़ेंगे, गेट के बारे में। तो देखिए, अध्याय 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 जो कि 14 है, यानी कि पार्ट 14, जो कि लास्ट चैप्टर है। देखिए, गेट 3 प्रकार के होते हैं। पिछले ही वीडियो में बता दिए थे, गेट 3 प्रकार के बताते हैं। तो फिर देखिए, पहला होता है और गेट, जो कि और गेट के हम बारे में पढ़ चुके हैं। और गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। एक होता है एंड गेट। एंड गेट को आज वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा एंड गेट। तीसरा होता है जो कि नॉट गेट होता है, नॉट गेट, जो कि आज एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, चलिए इसको साफ कर रहे हैं, ज्यादा वीडियो लंबा करने से पहले। चलिए देखिए, तो क्या कौन गेट पढ़े? एंड गेट। एंड गेट को क्या सूचित करते हैं? इनटू से। देखिए, इनटू, देखिए y इक्वल टू a इंटू बी। बहुत से ऐसे लड़का को बोलते हैं कि ये, देखिए बहुत से लड़का में कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पर कितना, देखिए इसमें बहुत से लड़का कंफ्यूज रहता है। इसको बोलते हैं दशमलव, यानी कि पॉइंट 2.6। इसको भी बोलेंगे 2.6, लेकिन नहीं, इसको गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणा। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसको गुणा, यानी कि 2 गुना 6। तो देखिए, इसको भी बोलेंगे a गुना b, यानी कि इंटू इसको बोलते हैं y इक्वल टू a इंटू बी। तो यही एंड गेट का जो फॉर्मूला है। एंड गेट, कौन गेट पढ़ रहे हैं दोस्तों? दूसरा एंड गेट। एंड गेट को क्या सूचित करते हैं? इनटू से सूचित करते हैं। तो देखिए, इसमें समझ में आ गया। ये दशमलव है, जो कि लटका है उसको दशमलव बोलते हैं। जो बीचे टू बीचे है उसको हम गुना, यानी कि पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट ने गुना बोलते हैं, गुना। तो आप समझे होंगे, छोटे ही क्लास में बहुत से ऐसा लड़का का कंफ्यूज रहते हैं लड़का लोग। तो देखिए, एंड गेट को क्या सूचित करते हैं? इनटू से। लिखेंगे यहाँ पर, जेएफटी में पूछता है कि एंड गेट को क्या सूचित करते हैं? इनटू से। एंड गेट, इसको धरो। एंड गेट क्या सूचित करते हैं? इनटू से। सूचित किया जाता है। क्या? एंड गेट को इनटू से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको सूत्र बोलते हैं। सूत्र, यानी कि इंग्लिश में बोले इसको तो हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। तो देखिए, y इक्वल टू a इंटू बी, यही जो कि एंड गेट को फॉर्मूला होता है। इसका सिंबल, यानी कि पहचान कैसा होता है एंड गेट को? देखिए, बहुत ही आसान है। एंड गेट को पहचान देखिए, यही होता है। इसको एक a और इसको b बोलते हैं, समझिए। तो आइसक्रीम की तरह होता है, a और b और y होता है, जो कि एंड गेट है। कौन गेट है? एंड गेट।
एंड गेट बोलेंगे, एंड गेट जो ए और बी जो कि स्विच के काम करता है। तो देखिए इतना तो आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज इसको साफ कर रहे हैं, ये देखते हैं एंड गेट कैसे काम करता है। इसको तो बारे में जानना जरूरी है कि एंड गेट कैसे काम करता है, जैसे और गेट के बारे में समझे थे कि कैसे काम करता है। तो चलिए इसको भी आज एक फिगर बना के और एक ग्राफ बनाकर समझेंगे बहुत अच्छा तरह से कि हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको साफ करें, देखिए यहां से साफ करें, इसको साफ कर देंगे, फर्स्ट नंबर इसको साफ करेंगे। फिर देखिए और इसको फिर इतना तो समझ में आ जाएगा यहां से। तो देखिए इसको भी साफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको भी साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला इसको लिख दे रहे हैं, यानी कि सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र अच्छा से सूत्र हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? y इक्वल टू ए इंटू बी, यही होता है। अब देखिए इसको समझना, तो अब देखिए इसको बना रहे, ये स्विच हो गया और एक ही वायर में दोनों स्विच रहेगा। ये बी स्विच हो गया। अब देखिए यहां पर सेल हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये स्विच है। अब देखिए यहां से बॉल ये बॉल हो गया। क्या हो गया? बॉल कैसे काम करता है इसको तो जानना जरूरी है। अब देखिए इस सेल यानी बैटरी हो गया। क्या हो गया? बैटरी हो गया। ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, ए स्विच और बी स्विच हो गया। ये प्लस एक माइनस में आप देखते होंगे, कभी भी लाइन भी जोड़ते हैं घर में तो एक प्लस एक माइनस में होता है। वायर मतलब तार होता है, तभी आपका बॉल जलेगा, नहीं तो नहीं जलता है। सेल भी कीमते होंगे ना, एक टर्च वगैरह में डाला इतना का बड़ा मिलता है, या वॉच में डाला गया है पीछे से। तो देखिए इसको वॉच में देखिए ऐसा सेल होता होगा, देखिए ऐसा सेल होता होगा। देखिए इसमें एक प्लस एक माइनस में होगा। देखिए इसको निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए रुकिए इसी पर लिखा होता है। देखिए ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में होता है। ऊपर वाला प्लस में होता है, इसमें मतलब दिखाया नहीं गया है। देखिए ऐसा ही सेल होगा, यहाँ पर ऐसा ही सेल लगा है। देखिए ऐसा लगा है प्लस एक माइनस में, क्योंकि इसी को समझेंगे। इसको घड़ियों के भी टाइम 2-3 मिनट लेटे होगी भाई। अच्छा इसमें भी डाला है। तो देखिए यह बैटरी है जो, तो आज इसको ग्राफ बनाकर समझेंगे कैसे काम करता है। तो पहले तो समझना है कैसे काम करता है। अब देखिए इसमें ए, इसमें बी, इसमें वाई हो गया। अब देखिए ये जो स्विच हो गया, ए और बी स्विच हो गया। तो देखिए स्विच में एक ऑन होता है एक ऑफ होता है, आपको खुद मालूम होगा। कभी भी आपका पंखा चलता होगा, वहां बटन होगा, स्विच होगा, एक ऑन एक ऑफ। कभी भी आपकी मम्मी और पापा बोलते हैं कि उसको जाकर फैन को ऑफ कर दीजिए, यानी कि आप ऑफ यानी बंद कर देंगे। आपको पिताजी बोले कि नहीं उसको ऑने रहने दीजिए, यानी कि चलते रहने दीजिए। तो ऐसा होता होगा अक्सर आपको घर में। तो देखिए ऑन का मतलब एक, यानी ऑन का मतलब एक, ऑफ का मतलब जीरो। क्या होता है? जीरो। तो देखिए ऑन का मतलब एक और ऑफ का मतलब जीरो। तो यही पर हम समझेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ ऑन करेंगे तो समझे एक, अगर ऑफ करेंगे तो जीरो। तो समझिए तो ऑन का मतलब की बात दिए, ऑफ का मतलब की बता दिए। भोजपुरी में कहा जाए एकदम लैंग्वेज में, यानी कि हम बोलेंगे कि इसको ऑन का मतलब बात दिए, ऑफ का मतलब बता दिए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम ये स्विच है, यहां से देखिए धारा जा रहा है,
एक प्लस एक माइनस में, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से धारा जा रहा है। देखिए यहाँ तो अभी क्या किए हैं ऑफे रखे हैं, ये भी ऑफे रखे हैं, बल्ब नहीं जला। तो देखिए इसको हम क्या किए ऑन कर दिए। ऑन का मतलब एक इसको बी को क्या ऑफे रखे हैं, ऑफे, तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं। देखिए एक ही श्रेणी में है, दोनों एक ही श्रेणी में है। जब तक इसको भी ऑन नहीं करेंगे इसको भी ऑन, बल्ब नहीं जलेगा। एक को ऑन कर देंगे नू तो एगो के ऑफ रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्या बल्ब नहीं जलेगा? बल्ब नहीं जला। अगर मान लीजिए हम दोनों को क्या किया ऑन 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 ऑन, इधर धारा गया, इसको भी ऑन किया है, मतलब बारे हैं, इसको भी बारे हैं, बल्ब जलेगा। अभी बल्ब जला, यानी कि अब बल्ब जल जाएगा। अगर देखिए मान लीजिए इसको भी ऑफ रखें, इसको भी ऑफ रखें, यानी कि इसको बारे नहीं, इसको भी बारे नहीं, बुताए हैं, स्विच है, यानी कि जीरो। आपको क्या पता है? जीरो, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, क्योंकि देखिए स्विच को बारे नहीं, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। अगर देखिए मान लीजिए हम ए को क्या किए हैं ऑफ रखे हैं, ए को क्या किए हैं ऑफ रखे हैं, और बी को क्या किए हैं ऑन रखे हैं, यानी कि ऑन मतलब एक, तो क्या बल्ब जलेगा? देखिए यहाँ से धारा जा रहा है, इसको तो बार दिए, इसको भी बारे नहीं है, सॉरी इसको तो क्या किए हैं, इसको देखिए यहाँ से धारा जा रहा है, इसको क्या किए हैं बारह ही नहीं है, मेन पॉइंट बारह ही नहीं है, इसको बार दिए तो कोई फायदा है? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा। तो देखिए इसको एक बार डेमो करके देख लेते हैं। देखिए ऑन का मतलब एक होता है, ऑन का मतलब एक, ऑफ का मतलब जीरो। आपको खुद समझ में आया होगा कि ऑन का मतलब एक यानी कि बार दिए, ऑफ का मतलब जीरो यानी कि बुता दिए। तो देखिए ए को हम क्या किए हैं ऑन, यानी कि बारे हैं, बी को क्या किए हैं बुताए हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको बार दिए, इसको बुता दिए, तो क्या यहाँ तक धारा आ जाएगी, इसको बारेंगे तब धारा प्रवाहित होगा, यानी कि बारे नहीं होते हैं, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब को बोलते हैं बल्ब बोलेंगे इसको। अब देखिए अगर मान लीजिए हम क्या किए इसको भी ऑन रखे हैं, दोनों को ऑन रखे हैं, ये दोनों को क्या किए हैं ऑन रखे हैं, यानी कि ऑन ऑन यानी कि बारे हैं। देखिए इसको भी ऑन, धारा यहाँ से तो सीधे बहुत आसानी से प्रवाहित होगा, बल्ब क्या जल जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ से धारा जा रहा है, क्या किए इसको ऑफ रखे हैं, इसको भी ऑफ रखे हैं, यानी कि इसको बारे भी नहीं, इसको भी बारे नहीं है, तो क्या धारा नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी नहीं जलेगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि शून्य है, यानी कि जीरो है। अब देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि बैटरी है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या किए हैं इसको ऑफ रखे हैं, इसको बारे नहीं है, इसको बार दिए। तो मान लीजिए यही कटरी से यानी कि स्विच है, इस स्विच को बार देंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होता, एक इसको बारने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए बारे हैं, समझने के लिए बारे हैं, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आज का इतना ही रहेगा इस वीडियो में, तो आप लोग का समझ में आया होगा। तो चलिए जय हिंद दोस्तों।